Good morning, India. I am युधिष्ठिर आचार्य, ए हेल्थ प्रोफेशनल ऑफ फार्मासिस्ट. मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का ट्रीटमेंट. टीबी क्या होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, और एक्चुअल में टीबी को कंट्रोल करने का, टीबी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, टीबी का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो टीबी वाले पेशेंट जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट है, जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उन सब के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा. आपको टीबी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा. इन फ्यूचर आप आगे किसी को गाइड कर सकते हो, आगे आप इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैला सकते हो और इस बीमारी को होने से लोगों में बचा सकते हो. इससे आपका एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज अच्छा हो जाता है. चलो हम डिस्कस करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि भाई टीबी है क्या, ट्यूबरक्लोसिस क्या है ना. हिंदी में आप इसको टीबी कहते हो. अब देखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस होता है क्या है कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, इन्फेक्टियस डिजीज है. इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा. और ये बैक्टीरिया को हिंदी में आप कहते हो जीवाणु. समझ गए. अब ये बैक्टीरिया होता कौन सा है जी, ये बैक्टीरिया होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. इसका नाम क्या है बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जाएगा. अभी आपकी बॉडी में जाता किस वजह से है, इन चीज को भी अभी अपन देखेंगे. ये आपकी बॉडी में जाता है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस. अगर कोई टीबी का पेशेंट है, आप उनके पास में जाके बैठ रहे हो, उनके पास में बैठ के खाना वाना खा रहे हो, उनके साथ में रह रहे हो, तो आपको होने का एक चांस बन जाता है. सेकेंड चीज, टीबी का पेशेंट अगर स्नीजिंग कर रहा है, छींक कर रहा है, कफ बलगम को बाहर थ्रो कर रहा है, उस समय आप अगर उसके बलगम के संपर्क में आ गए तो आपको टीबी हो सकती है ना. तो बहुत सारे कारण है. एक हवा में भी, एयर में भी अगर वो स्नीचिंग छींक की और वो एयर के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो, तो भी आपकी बॉडी में जा सकता है. तो टीबी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. अब आगे अपन देखेंगे कि भाई टीबी होने पर ये आपके कौन से बॉडी के पार्ट्स को, ये मेनली करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सबसे पहले, फिर लंग्स को अफेक्ट कर देगा. चेस्ट के आसपास के एरिया में ये क्या कर देगा, बलगम प्रोड्यूस करवाने लग जाएगा, है ना. लंग्स की फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है. तो ये होता है आपका टीबी. तो टीबी के बारे में हम डिस्कस करते हैं. स्पेसिफिक इन्फेक्टियस डिजीज प्राइमरली अफेक्टिंग दी लंग्स. ये प्राइमरली अफेक्ट किसको करते हैं जी, लंग्स को अफेक्ट करते हैं. पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन, इट इज ऑल्सो अफेक्ट ऑल अदर वाइटल ऑर्गन्स लाइक. ये लंग्स के अलावा और भी अदर्स ऑर्गन को अफेक्ट करता है, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया, बोन्स हो गया, जॉइंट्स हो गए, लिम्फ ग्लैंड्स हो गई, स्किन. इतने सारे बॉडी के पार्ट्स को ये अफेक्ट कर देता है धीरे धीरे, जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ेगी. ठीक है, आगे अपन देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ये फैलता कैसे है, मैंने अभी बताया था आपको फैलने के कारण. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ये फैल जाता है. अगर आप कोई भी टीबी के पेशेंट के पास में आप चले गए, वहां पे बैठे हो, उसके साथ में खाना खा रहे हो, उसके कपड़े यूज कर रहे हो, उसका साबुन यूज कर रहे हो, अगर उससे छींक कर रहा है तो उसके पास में बैठे हो, वो बलगम कहीं थ्रो किया, उस बलगम के संपर्क में आ गए तो हो सकता है. या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपका किस में होता है, एयर में भी होता है, उससे भी आपको हो सकता है. तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ये चीजें आपकी बॉडी में फैल सकती है. अब इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है क्या जी, ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो पता कैसे चलेगा, जरूर है. इसके लक्षण है अपने पास में, ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण भी अवेलेबल है. सबसे पहला है जी टायर्डनेस. एकदम टायर रहता है बंदा, अच्छा फील नहीं करता. सेकंड चीज में लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाती है, उसकी भूख लगना कम हो जाती है. थर्ड नंबर पे आ जाता है वेट लॉस. क्या हो जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है उस बंदे का. फोर्थ नंबर पे चीज आ जाती है एनीमिया. 5 में नंबर आ जाती है इवनिंग, जब वो सोता है ना तो रात को उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, बलगम स्टार्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको खांसी होने लग जाएगी. तो इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स होने लग जाए तो आप ट्यूबरकुलोसिस के शिकार हो गए हो, जल्दी से जाके डॉक्टर से मिलो.
ट्रीटमेंट करो, ठीक है, जल्दी से। हम बताएंगे ट्रीटमेंट, लेकिन हम ट्रीटमेंट सिर्फ नॉलेज के लिए बताते हैं। आप उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना हो तो डॉक्टर के पास में जाइएगा, वो आपके उस बीमारी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देंगे। समझ गए ना सभी? अब अपन देखते हैं इस बीमारी से बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन क्या क्या होना चाहिए, बचाव। तो फर्स्टली देखते हैं राइजिंग द रेसिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन टू द डिजीज। अब देखिएगा कि भी राइजिंग द रेसिस्टेंस of the population of disease by good social conditions, satisfactory housing and adequate diet। सबसे पहले तो आप अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। आसपास के मतलब जो लोग हैं ना, उनको अपने नजदीक मत आने दो एक तो उस बीमारी में, ताकि और लोगों को ना फैले। सेकंड पे बीसीजी, बेसिले कालमेट ज्यूरिन वैक्सीनेशन। अब देखिएगा इसका एक वैक्सीन आता है बीसीजी करके, बेसिले कालमेट ज्यूरिन करके एक वैक्सीन आता है। वो अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हो ना, तो इन फ्यूचर आपको कभी टीबी नहीं होगी। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में एक बीसीजी का टीका लगता है, और आजकल तो सभी बच्चों में लगने लग गया है। पहले के टाइम नहीं होता था ना, तो टीबी के पेशेंट बहुत थे, है ना। आजकल तो जैसे ही बच्चा ने जन्म लिया, वो 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ का होता है, तब तक वो बीसीजी का टीका लग जाता है कि इन फ्यूचर कभी भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर बॉडी में गया तो क्या कर देगा, उसको एंटीबॉडी बनकर एंटीजन आपस में फाइट करके उस एंटीजन को किल कर देंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किल कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए टीका लग जाता है, वैक्सीन लग जाता है। एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इन मिल्क बाय पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये था आपका, एक जो भी मिल्क आप पियो उसको पास्चुराइज करो, अच्छे से गर्म करो, फुल्ली गर्म करो, उसके बाद में उस मिल्क का यूज किया करो। एंड एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इन मिल्क, ठीक है, बाय पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। तो ये सारी कुछ चीजें अगर आप यूज करते हो। अब इसका ट्रीटमेंट में मेडिसिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, है ना, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है मार्केट में, और जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करे उसके हिसाब से आप इसका ट्रीटमेंट लीजिएगा। तो आप टीबी के पेशेंट अगर हो तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए। वैक्सीनेशन स्टार्टिंग में ही हम लोगों को लगवा लेना चाहिए था, लेकिन पहले ऐसे लगते नहीं थे, तो फिर ये टीबी के हो गए हो तो इनके बचाव के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा और थंबनेल को ओके कर दीजिएगा, घंटी को ओके कर दीजिएगा, ताकि आगे और कोई वीडियो आए तो आप लोगों तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहो। धन्यवाद।